नमस्कार। होली की खुमारी आप सबकी उतर चुकी होगी। आज भी छुट्टी थी तमाम लोगों की, कल से लोग काम पे लौटेंगे। मीडिया में, सोशल मीडिया पर भी और तमाम टीवी चैनलों पर भी जिस खबर की सर्वाधिक चर्चा है वह खबर गुजरात से है। गुजरात में एक 20 साल के युवक ने, जो कि लॉ की पढ़ाई कर रहा था बड़ौदा में, नशे की हालत में अपने मित्र के साथ एक कार को ड्राइव करते हुए 3 वाहनों पर अपनी कार चढ़ा दी, जिसमें एक वाहन पे सवार मां और बेटी, जिनमें मां की मौत हो गई और बिटिया घायल हो गई। उसके बाद उस युवक को, जिसका नाम रक्षित रवीश चौरसिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी घटना भी गुजरात की ही है, जहां पर 15-20 की संख्या में लोगों ने होली की रात में, यानी कि 14 की रात में अहमदाबाद में सड़क पर उतर करके लाठी डंडों से लैस होकर के एक वाहन को तोड़ दिया और आसपास के वाहनों को भी चोट पहुंचाई। और ये जो गुंडई हो रही थी तमाम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस रास्ते पर यह गुंडई हो रही थी वहां पर ट्रैफिक बकायदे आ जा रहा था, यानी भीड़ के बीच में उतर करके इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। आप लोगों ने यह घटना निश्चित तौर पे या तो वेबसाइट्स पे पढ़ ली होगी या इसके वीडियोस देख लिए होंगे। मुझे चर्चा इसकी हरगिज नहीं करनी है। इन घटनाओं के बाद जो पुलिस का रवैया रहा वह बड़ा चौंका देने वाला है, वह हैरत में डालता है कि पुलिस, गुजरात पुलिस खास तौर से, जो हीनियस क्राइम है, जो गंभीर अपराध है, उनसे कैसे निपटती है। आपको बताएं कि जो बड़ौदा में घटना घटी, जिसमें कि उस युवक को गिरफ्तार किया गया, रक्षित रवीश चौरसिया जिसका नाम मैं बता रहा हूं, एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस के घेरे में वह एएनआई नाम की न्यूज एजेंसी को अपनी सफाई दे रहा है। एएनआई कुख्यात रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के समर्थन को लेकर, तमाम खबरों को लेकर के, ऐसी खबरों को, कवरेज को लेकर के जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है। तो यह बेईमान किस्म की न्यूज एजेंसी ने इस घटना के शिकार लोगों के इंटरव्यू लेने के बजाय वह अपराधी जो था, जिसका अपराध साबित हो चुका है, उसका इंटरव्यू लिया और उसको बाकायदे वो तमाम चैनलों पर गया भी, तमाम चैनलों पर चला भी। गाड़ी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। तो एक सवाल यह नैतिकता का उठता है, पत्रकारिता के से जुड़े नैतिकता का भी और पुलिसिंग से जुड़े भी नैतिकता का। क्या पुलिस को किसी अपराधी को अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, वो भी तब जब बहुत जरूरी ना हो? दूसरा सवाल यह खड़ा होता है, क्या मीडिया को जो विक्टिम है उनका पक्ष रखने के बजाय उनका पक्ष रखना चाहिए जो अपराध में शामिल हो? खाली ये घटना नहीं घटी, जो अहमदाबाद में जिन 15-20 लड़कों की मैं बात कर रहा था, उनकी सार्वजनिक तौर पर बेतरतीब पिटाई की गई। पुलिस ने सादी वर्दी में उनको बीच चौराहे पर सैकड़ों लाठियां मारी। आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो बहुत चर्चा में है। आप पहले ये वीडियो देखिए।
जो ट्विटर पे यानी कि एक्स पे जो हैट डिटेक्टर है, उसने और तमाम वीडियो सामने लाए हैं, जिसमें कि एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि 14-15 की संख्या में युवक जो है वो लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, यानी इन सबकी पिटाई हुई है। આ પ્રકારે લોકો પર આતંક મચાવવામાં આવ્યો હતો કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જે પાણીપુરીની લારી જે જગ્યા क्या पुलिस को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर किसी को पीटने का हक है? क्या हिरासत में भी पीटने का हक नहीं है? यह हम सब जानते हैं, लेकिन यह तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वाली बात है। अगर ये अपराधी थे तो इनको न्यायालय ले जाकर के इनको बाकायदे कोर्ट से सजा दिलाने की जरूरत थी। अगर हम आज के समाज में सारे फैसले सड़क पे करने लगेंगे, पुलिस सड़क पर फैसले करने लगेगी, तो जनता के बीच इसका क्या संदेश जाएगा? क्या ऐसा करने से अपराध रुकेंगे? क्या इस तरह की कार्रवाई करने से, जैसा कि जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर न्याय पे प्रतिबंध लगा दिया गया, बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी गई, लेकिन गुजरात में जो ये घटना घटी है इसके बाद बुलडोजर चलाए जाने की भी खबर है, बुलडोजर चलाए जाने की भी सूचना मिली है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश की सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश को भी ताक पर रख दिया गया है। गुजरात पुलिस यह कैसे कर पा रही है, यह आश्चर्य की बात है। यह जरूर है कि विपक्ष लगातार वहां पे, गुजरात कांग्रेस लगातार वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर रही थी, और यकीनन यह जरूरी था कि तमाम अपराधियों को, इन जिन लोगों ने रात में वाहनों को तोड़ा या जिन लोगों ने उस निर्दोष महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। लेकिन ये दोनों घटनाएं, जिसमें एक अपराधी को प्रेस के सामने अपना बयान देने को की इजाजत दी गई, और यह दूसरी घटना जिसमें सार्वजनिक तौर पर अपराधियों को पीटा गया, ये दोनों घटना दुखद है। बात यही नहीं रुकती है। दरअसल ये सब चीजें लगातार हो रही हैं, इसलिए यह जरूरी था कि गुजरात पुलिस के इस चेहरे को हम आपके सामने लाएं। आपको बताएं कि अभी मार्च महीने में ही जबकि प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा हुआ, उसके ठीक पहले जब एक बार पुलिस रिहर्सल कर रही थी, जब प्रधानमंत्री की यात्रा का और सड़क पर बाकायदे ट्रैफिक वगैरह रोक करके रिहर्सल कर रही थी, एक बच्चा साइकिल लेकर के जब घुस आया सड़क पर, तो एक इंस्पेक्टर ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आपको बताएं कि इस इंस्पेक्टर का फिलहाल इस पर कार्रवाई की गई और इसके 1 साल के लिए वेतन वृद्धि रोक दी गई है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि उस इंस्पेक्टर को, एक बच्चे को मारने का साहस कहां से मिला? दरअसल है क्या? पुलिस सुधार के को लेकर के तमाम बातें कही जाती है, लेकिन यह सच्चाई है कि पिछले 1 दशक के दौरान देश में पुलिस सुधार के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा शासित राज्यों में तो दुखद सबसे यह है कि जिस तरह से नेता चाहते हैं, जिस तरह से सरकार चाहती है, उस ढंग से पुलिसिंग होती है, और तमाम प्रदेशों में, भाजपा शासित प्रदेशों में पुलिस पर पूर्वाग्रह रखने के आरोप लगते रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है कि संभल से लेकर के अलीगढ़ तक में हर जगह
तमाम पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस के इनकाउंटर्स पे सवाल खड़े होते हैं। वैसे में पुलिस की छवि ठीक कैसे हो, यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल से पूरे देश भर की पुलिस जूझ रही है। अब जो बेहतर उदाहरण सामने मिलते हैं, दरअसल वह पुलिस कर्मियों के व्यक्तिगत उदाहरण होते हैं। सार्वजनिक तौर पे पुलिसिंग बहुत अच्छी हो गई हो किसी स्टेट की, ऐसा नहीं दिखता। एक वीडियो बड़ा चर्चित रहा, मैं चाहूंगा कि आप सब फिर से देखें, जिस वीडियो में उत्तर प्रदेश का एक पुलिसकर्मी एक मुस्लिम व्यक्ति से मिलता है। उस मुस्लिम व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहन रखा है, उसके बाद वह पुलिस अधिकारी कैसे बात करता है वह आप सुनिए। यह देश भर के पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि आम जनता से कैसा व्यवहार किया जाए। आप सबको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे। नमस्कार। क्या चल रहा है? रमजान चल रहा है, रमजान का पाक महीना। इस महीने में कोई भी गलत काम नहीं किया जाता है, ये आप लोगों का मानना है और आपके हिसाब से हमारा भी मानना है। तो एक गलती देखा हूँ, तो हम कहे रमजान के पाक महीने में ये गलती आप क्यों इसको सुधार दिया जाए। रूल रेगुलेशन है, उसको तोड़ना भी गलत है। तो गलत होता है ना। क्या नाम है आपका? हैदर अली जी। चलिए, आपके रमजान के पाक महीने में मैं आपकी एक गलती को सुधार देता हूँ, उसका सवाब भी आपको मिल जाए, ठीक है? हाँ, और वो गलती है ये ना लगाना गलती है। देखे हैं, अरे बाप रे बाप, धन है। हमको प्रॉमिस करिए, आपके भगवान, आपके खुदा, आपके अल्लाह पाक जो हैं, उनका जो है स्मरण करके और वादा करिए कि अब इसको लगा के चले। और ये रमजान का आपका वादा है, टूटना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो देखिए, आपको सोचना है कि सवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अंदर आपकी ओरिजिनल टोपी भी आ गई और उसके ऊपर आपका जीवन रक्षक भी, क्या है मौलाना है, हाफी है, हाफी जी। तो लीजिए, अपने अफ्तार के साथ हमारी एक मिठाई खा लीजिएगा, ठीक है?